इस वीडियो में मैं आपके सामने एक जोक सुनाने जा रहा हूं और वो जोक मेरे सामने आया है एक अवार्ड की शक्ल में और वो अवार्ड है जो वानी कपूर को दिया गया है। ये अवार्ड है, इसका टाइटल सुनिए पहले, डिस्रप्टर इन सिनेमा अवार्ड वानी कपूर फॉर चंडीगढ़ करे आशिकी। यानी चंडीगढ़ करे आशिकी इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न की नज़र में वो फिल्म थी जो कश्मीर फाइल्स, RRR और पुष्पा से भी बेहतर थी। इसीलिए उन्होंने वानी कपूर को डिस्रप्टर इन सिनेमा अवार्ड से नवाजा है। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपने आप में इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। बात अभी यहीं नहीं रुकी है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अभिषेक बच्चन पर, जिन्हें फिल्म 10वीं के लिए वहाँ बुलाया गया था। सिर्फ उन्हें बुलाया गया था, यामी गौतम को नहीं बुलाया गया था। यामी गौतम को क्यों नहीं बुलाया गया था? क्योंकि वो कश्मीर फाइल्स का सपोर्ट कर रही थी। खैर, इन्हें भी एक अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड का टाइटल है लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड। लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड अभिषेक बच्चन को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आप अपने दिमाग पर जोर डाल सकें। लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड मिला है अभिषेक बच्चन को। एक बार को यह अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला होता, ठीक है, वो डिजर्व करते हैं। अभिषेक बच्चन लीडरशिप इन सिनेमा। 15 अगस्त के दिन ये वीडियो कर रहा हूँ और मुझे याद आ रहा है कि आज सुबह ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे देश को 2 समस्याएं खाई जा रही हैं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है नेपोटिज्म, और जो सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है। अब ये अभिषेक बच्चन को लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड देना कहाँ तक उचित है? क्या ये नेपोटिज्म का दूसरा नमूना नहीं है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? बहुत सारे लोग मुझ पर अक्सर सवाल उठाते हैं कि मैं इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न के पीछे पड़ गया हूं, लेकिन आप ज़रा खुद दिमाग पर जोर दीजिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस साल डिस्रप्टर RRR नहीं थी, कश्मीर फाइल्स नहीं थी, पुष्पा नहीं थी, पर वानी कपूर थी। किसके लिए? चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए। और जिन लोगों ने फिल्म देखी है वो जानते हैं कि चंडीगढ़ करे आशिकी, ये जो टाइटल है, ये उस फिल्म की कहानी से कहीं मैच नहीं करता। यानी एक ऐसी फिल्म जो कब आई कब चली गई, उसके लिए डिस्रप्टर का अवार्ड, और किसके पैसे से? टैक्स पेयर्स के पैसे से। एक बॉलीवुड के कैंप को चमकाने के लिए आप इतनी चमचागिरी करते हैं, और आप बाकी के लोगों को क्या समझते हैं? जितने सारे टैक्स पेयर्स इसके लिए पैसा देते हैं, जिनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई से पैसा निकाल कर दिया जाता है इस फिल्म फेस्टिवल को कराने के लिए, उसमें कोई एक शख्स है जो अपने बिजनेस को चमकाने के लिए कुछ खास लोगों को चमकाता रहता है, और बॉलीवुड के बेशरम लोग दूसरों के खर्च पर वहाँ चमकने के लिए पहुँचते भी रहते हैं। वो खुद से भी ये नहीं पूछते कि क्या हम ये अवार्ड डिज़र्व करते हैं। आप ही बताइए, एक इज़्ज़तदार इंसान क्या किसी ऐसे अवार्ड को एक्सेप्ट करेगा जिसे वो डिज़र्व ही ना करता हो? क्या अभिषेक बच्चन लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड के हकदार हैं? सही हकदार हैं, सही मायनों में? कौन से पैमाने पर, किन फिल्मों के आधार पर? और वानी कपूर चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए डिस्रप्टर का अवार्ड। आप खुद सोच सकते हैं कि मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ। कोई भी दूसरा मीडिया प्लेटफॉर्म इसके बारे में बात नहीं करता, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि इन पर किसी का ध्यान नहीं है। सारे फेक रिव्यूज़ हैं, सारे फेक लोग जुड़े हुए हैं जो सिर्फ एक कैंप से जुड़कर अपना बिजनेस चमकाने में लगे हैं, और इसके लिए एक पूरे देश का टैक्स के पैसे से फंड होने वाला फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। एक बहुत बड़ा तमाशा, एक बहुत बड़ा मजाक, जो शायद इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता, वो इस समय चल रहा है इंडिया के नाम पर। मुझे तकलीफ़ है क्योंकि ये सब कुछ इंडिया के नाम पर हो रहा है। आप कोई अपना प्राइवेट फंक्शन रखिए ना, आप सबको बुलाइए और सारे नेपोकिड्स को बहुत सारे अवार्ड्स दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल के बैनर तले हम ये अवार्ड दे रहे हैं, ये अवार्ड शुरू किए गए थे भारत से ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत करने के लिए, लेकिन आप इसमें अपना बिजनेस चमका रहे हैं, आप कुछ खास लोगों की चमचागिरी कर रहे हैं। बहुत दुख होता है कि इस बारे में इतना खुलकर बात क्यों नहीं की जाती। क्यों पूरा मीडिया इस पर शांत रहता है? क्या किसी को ये दिखाई और सुनाई नहीं देता? तमाम सवाल हैं, तमाम बातें हैं, और मैं इस पर बात करता रहूँगा क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है कि अगर मेरे देश का नाम का इस्तेमाल कहीं गलत तरीके से किया जा रहा है तो वो मैं सबके सामने इसी तरह से लाता रहूँ। आप लोगों को क्या लगता है? इस सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ। डिस्रप्टर वानी कपूर होनी चाहिए,
चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए, या फिर यहाँ पर आप नाम देखना चाहते हैं RRR, पुष्पा या द कश्मीर फाइल्स के लिए। और लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड अभिषेक बच्चन को क्या कोई और नहीं है जो इसको डिजर्व करता है? क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? क्या ये बॉलीवुड का कैंप सिस्टम यहाँ पर काम नहीं कर रहा है? बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ और आपके कमेंट्स पढ़ने का मुझे इंतज़ार रहेगा।